स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ देवी को और दुख दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं देवी कवच पाठ कर रही हूँ। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्य का रक्षक और जो अब तक अज्ञात है ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र और परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है, उन शक्तियों को मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा काशमांडवा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9 सिद्धार्थी है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में तो शत्रुओं द्वारा अच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपद में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्ति होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती रहती है। हे देवी, आपने आराधक को तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महर्षि इंद्र का ऐरावत नामक हाथी और वरुणी का गरुण है। महेश्वरी बैल तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। हे सेवता ओड़ाईश्वरी बैल तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विशोभित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों और रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियां से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ पर सवार रहती हैं। उन देवियों को कर कमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खिंडंग तोमर परुष पास भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार का सिंह धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं को सुरक्षा, दैत्यों का विनाश और भक्तों का अभय प्रदान करना है। महाभय नाशने, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है महारुद्र, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। और अहीं देवी दक्षिण दिशा में खंडधारणी नित्य कोण में और वारणी शक्ति पश्चिम तथा मृग वाहनी शक्ति बाएं कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी तथा ऊपर वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शिवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया पीछे बजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उत्तरध्वनि तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भौहें में स्वनी, भूमध्य में त्रिनेता तथा नासिका में एवं घंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वार वासनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका के सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला तथा जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ढूंढी की स्वर मंगला, वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड रीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा तथा कंठ में नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंडगनी तथा ब्रज धारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी तथा कुक्षी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों तथा तन तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामका तथा पुतना लिंग की ओर महिषवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कठ प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाला महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे।
दृष्टा कराली नखों की ऊर्ध्व केसनी देवी, केशों की कौबारी, रोमावली की छिद्रों तथा भागेश्वरी देवी मेरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, चर्बी, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि यातों की भुक्तेश्वरी, पित्त की पद्मावती, पद्मकोश की चूड़ामणि, कफ की ज्वालामुखी, नभ राशि में उत्पन्न तीर तथा अभेद्या शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की क्षैतेश्वरी, छाया की धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। वर्ज, हस्ता, प्राण, अपान, बयान, उदान और समान वायु तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध तथा स्पर्श रूप विषयों को अनुभव करते समय योगिनी हमारे सत्य तथा रज तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की वैष्णवी, धर्म की चाकरणी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल एवं चंडिकी, हे चंडिकी तुम्हारे पशुओं की रक्षा प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्र तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। शुद्धा देवी पथ की और क्षेम करी मार्ग की। महालक्ष्मी राज दरबार की तथा स्वर व्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों पर पाप विनाशनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति और समस्त कामनाओं की उपलब्धि और विजय की प्राप्ति होती है। वह दिन मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता। वह युद्ध में विजेता होता तथा उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती तथा वह त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है। विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसे यथावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, वेददर्शन, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होता है। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता, जोलुत्पन्न, उद्देश्य सिद्धि, समस्त देवता आदि समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले की वशिष्ठ, रोग, डांकनी, सांकनी तथा अंतच्छचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते हैं स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच का पाठकर्ता को इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है। वह प्राणी अपने कृत्य से भूतल को मंडित करता है और इस कवच का पाठ के अनंतर जो सप्तशती पाठ करता है, उसे धरती पर तब तक बना रहता है जब तक वह पहाड़, वन और कानयुक्त पृथ्वी स्थिर रहती है। इस कवच का नित्यप्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव समय को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।